स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कनाडा के इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कुछ ही दिन पहले, राइट? और देखा गया है कि मार्क कार्ने ही वॉन द इलेक्शन, यानी मार्क कार्ने वॉज अ लीडर ऑफ लिबरल पार्टी। ये वही लिबरल पार्टी है जिसके लीडर पहले जस्टिन ट्रूडो थे और जिनके प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे इंडिया और कनाडा के रिलेशन सबसे लोएस्ट फेज में गए थे 2023 और 2024 में। लगातार 2023 और 2024 में मेरे दोस्तों कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने, लिबरल पार्टी ने ये एलिगेशंस लगाए कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इंटेलिजेंस और मेरे दोस्तों इंडियन डिप्लोमैट्स इन कैनेडियन सॉइल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द कैनेडियन सिटीजन, स्पेशली दोज हु वर कनेक्टेड विद खालिस्तानी मूवमेंट। अगर आपको पता हो, आपने सुना हो हरदीप सिंह निज्जर के बारे में, और वहां से जब एलिगेशंस लगा दिए लेकिन उसके बाद कोई भी इन्होंने प्रूफ दिया नहीं, तो दोनों देशों ने मेरे दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ क्या किया, अपने डिप्लोमैट्स को समन किया। यहां इंडिया ने डिप्लोमैट को समन करना स्टार्ट करा कनाडा के, दैट डोंट डू दिस, ये बहुत गलत है। वहीं पे कनाडा ने इंडियन डिप्लोमैट्स को समन करा। सिर्फ कनाडा ने इंडियन डिप्लोमैट्स को समन नहीं किया था, उन पे एलिगेशन भी लगाया था कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे कैनेडियन सिटीजन की असैसिनेशन करने के लिए। और कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों खालिस्तान मूवमेंट बहुत बड़ा कारण रहा है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इतने खराब हुए। अगर कोई वेस्टर्न कंट्री है जिसके साथ इंडिया के सबसे वर्स्ट रिलेशन है, दैट इज कनाडा। लेकिन मार्क कार्नी, जिन्होंने लिबरल पार्टी के लीडर जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करके अब इन्होंने लीडरशिप संभाली है, इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में बहुत चीजें क्लियर करी इंडिया के प्रति। दैट व्हाट, कि मेरी जो प्रायोरिटी रहने वाली है, मैं इस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा कि जैसे ही मैं पावर पे आऊं, लिबरल पार्टी पावर में आए, तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को वापस रिज्यूम करेंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड, जिसमें हम फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन पे हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे थे, उस ट्रेड को वापस रिज्यूम किया जाएगा, जिसको मेरे दोस्तों हमने क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था 2023 में। यहीं पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर में, जिसको आप एक्स बोलते हैं, वहां पे पोस्ट करके इनको कंग्रेचुलेट किया। अब यहां पे आप समझिए कि पहला सिग्नल है कि यस, वी आर रेडी नाउ टू टॉक, कि जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करें। दोस्तों देखिए, लिबरल पार्टी जीती है। यहां पे हम एक और देखेंगे कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये क्यों हारी, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे, जिनका नाम है क्या, पियरे पॉलिवेर, ये बहुत बुरी तरीके से हारे। इवन कि ये अपनी सीट से नहीं जीत पाए। तो सोचिए, कंजर्वेटिव पार्टी का जो लीडर है वो जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एनडीपी के लीडर, जिन्होंने अभी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, क्या आपका न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह, ये भी बहुत बुरी तरीके से हारे। लास्ट इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो इन्हें सीट जीती थी कितनी, आपकी 25। इस बार इनको सिर्फ 7 सीटें मिली है, और एक बहुत बड़ा कारण है, दैट इज खालिस्तान मूवमेंट। चलिए अब हम जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मार्क कार्ने पे लोगों ने इतना भरोसा क्यों किया। लिबरल पार्टी को लेके सिटीजंस, कैनेडियन सिटीजंस बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। यहां पे बिल्कुल साफ था शुरू में कि कंजर्वेटिव पार्टी ही जीतेगी, लेकिन सबसे बड़ा मूव जो लिबरल पार्टी ने लिया, जिसकी वजह से वो जीते हैं, दैट इज द लीडरशिप वाज गिवन टू मार्क कार्ने। मेरे दोस्तों, मार्क कार्ने एक इकोनॉमिस्ट हैं। मार्क कार्ने ऑलरेडी बैंक ऑफ कनाडा के आपके चेयरमैन रह चुके, और ये मेरे दोस्तों आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी ही सर्व्ड एट अ वेरी गुड पोजीशन। देखो, बैंक ऑफ कनाडा के ही वाज गवर्नर, एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी ये मेरे दोस्तों आपके गवर्नर रह चुके। अगर आपको पता हो, जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे कनाडा ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज बहुत बड़े हुए थे, राइट? और ऊपर से जब ट्रंप जीता, तो ट्रंप ने जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाया, ट्रंप ने जिस तरीके से कनाडा पे, है ना, ये एलिगेशंस लगाए कि कनाडा रिस्पॉन्सिबल है यूएसए की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए, और जिस तरीके से ये बोला कि कनाडा को एनेक्स कर लेंगे, कनाडा को यूएसए का एक न्यू स्टेट बन जाना चाहिए, तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है, राइट, वो क्यों हारी? उसके लीडर ही क्यों नहीं पार्लियामेंट्री सीट जीत पाए? क्योंकि ही वॉज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाट ट्रंप आइडियोलॉजी, और लोगों को, कैनेडियन वोटर्स को, they were very against this Trump influence which was going on in Canada.
तो उन्होंने जब देखा कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी को जिताया तो ये तो बहुत नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ये बंदा एक इकोनॉमिस्ट है, राइट। इस बंदे का विजन है कि हम कैसे कनाडा को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं। यही कारण है मेरे दोस्तों कि मार्क कार्ने जो है मेरे दोस्तों वो इलेक्शन जीत गए, राइट। उनका मॉडरेट और उनका इंटरनेशनलिस्ट स्टांस जो था, राइट, कि मैं कनाडा की इकोनॉमी को स्टेबल करूंगा, मैं यूएसए और चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको निकाल के हम और भी अपनी इकोनॉमी को और भी खोलेंगे। ये सबसे बड़ा कारण है जो मॉडरेट कैनेडियन वोटर्स हैं या जो पढ़े लिखे कैनेडियन वोटर्स हैं उनको इनमें एक होप दिखाई दी। तो आप सोचिए, नहीं तो एक पार्टी इतनी बदनाम थी जिस पार्टी का इस बार पूरा चांस था कि वो जीतेगी नहीं, लेकिन वो पार्टी जीत जाए। हालांकि फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन लिबरल पार्टी ने इतने वोट आज तक अभी केटर नहीं किए भाई, जो मार्क कार्ने। तो आप देख लीजिए मार्क कार्ने का फेस वैल्यू कितना ज्यादा है कनाडा में। अब हम बात करेंगे कि एनडीपी क्यों हारा है। अगर देखो, एनडीपी को लीड कर रहे थे जगमीत सिंह, राइट, और जगमीत सिंह जो लास्ट कैनेडियन इलेक्शन हुआ था उसमें ही वॉन 25 सीट्स, इस बार कितने 7 सीट्स। सबसे बड़ा कारण क्या है, जो इंडियन डायस्पोरा खास करके जो मॉडरेट और सिख हिंदूज हैं उनके लिए मेरे दोस्तों जगमीत सिंह वॉज नॉट अ गुड चॉइस। अगर आप देखेंगे जो खालिस्तानी मूवमेंट चला कनाडा के सॉइल में, जिस तरीके से मेरे दोस्तों इंडिया को बदनाम किया गया, जिस तरीके से रैली निकाली जाती थी, जिस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया जाता था, वहां पे अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 25 सीट्स लेके बैठी है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके लीडर से कि वो स्टैंड लेंगे ऐसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो दूसरे देशों के साथ उनका रिलेशन बहुत बुरी तरीके से खराब कर सकती है। सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा आपके कनाडा में है, और सिर्फ डायस्पोरा स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स के अलावा मेरे तो बहुत स्किल्ड लेबर भी कनाडा में काम करती है। अगर आप उनमें से आए हुए लोग वहां पे उनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे, उनके साथ आप एम्पैथाइज नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली आपकी इमेज जो रियून होगी। यही हुआ जब हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन हुआ, राइट, उस वक्त ही दिस एनडीपी वाज सपोर्टिंग व्हाट लिबरल पार्टी, और लिबरल पार्टी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया खालिस्तान मूवमेंट को लेके। फिर मेरे दोस्तों आपका वहां पे जो टेंपल वैंडलिज्म हुआ, वहां पे जब ट्रूडो को और इनको बोलना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, इनने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो अब आपको समझिए जो ग्लोरिफिकेशन हुई है ना आपकी किन की, मेरे दोस्तों सेपरेटिस्ट लीडर की, उसने बहुत बड़ा ट्रस्ट ब्रेक किया है लोगों में और जगमीत सिंह के क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी में। इस बात को समझना है। और उसके बाद लोगों के अंदर, खास करके मॉडरेट सिख्स और हिंदूज के अंदर, इन वोटर्स के अंदर बिल्कुल क्लियर था कि भाई जगमीत सिंह की पार्टी इज नॉट अ गुड पार्टी व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेटिक लायबिलिटी एंड द सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि इस पार्टी का अलाइन होना ही लिबरल पार्टी के साथ बहुत बड़ा कारण बना कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इतने खराब हुए। आप इस बात को समझिएगा, खालिस्तानी मूवमेंट बहुत बड़ा कारण बना है एनडीपी की इतनी सीट जो है क्रश होने में, और इसके अलावा इनके पास कोई तरीका ही नहीं था लोगों का ट्रस्ट जीतने का। और जब अगर कनाडा इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहा था तो लोगों को गवर्नमेंट की नाकामी ना पता चले, उससे क्या करने के लिए, भड़काने के लिए, या उससे उनको नजरअंदाज करने के लिए दिस खालिस्तानी मूवमेंट वाज एग्जैजरेटेड देयर। आप समझ रहे। तो अब देखिए कि मार्क कार्ने के आने की वजह से क्या होगा, रिलेशंस कैसे ठीक हो गए। मार्क कार्ने ने पहले ही बोला है कि भाई हम जो हैं वी आर गोइंग टू इंप्रूव टाइज विद इंडिया। सबसे पहले हम टाइज कैसे इंप्रूव करेंगे, जो सीईपीए है। सीईपीए क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो इंडिया और कनाडा के बीच में है, जो 2023 में रोक दिया गया, उसको आप डिप्लोमेटिकली हम वापस रिज्यूम करेंगे। हम चाहते हैं कि हम ट्रेड करें इसमें ग्रीन एनर्जी। आपको पता है इंडिया मेरे दोस्तों अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया को रिक्वायर्ड है, फिनटेक, हायर एजुकेशन। तो इन्हीं चीजों पे मेरे दोस्तों मार्क कार्ने बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है भाई साहब, ट्रेड करना है। और दूसरी बात, कनाडा वांट्स, मार्क कार्ने वांट्स, लिबरल पार्टी नाउ वांट्स कि वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे, वो सिर्फ चाइना और यूएसए पे डिपेंडेंट ना रहे। इसके लिए मेरे दोस्तों उनके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजिक पार्टनर कोई है ट्रेड को नॉर्मलाइज करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को वापस बूस्ट करने के लिए, दैट इज इंडिया। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों आपको दोनों के बीच में रिलेशंस ठीक देखने को मिलेंगे। अब एक और चीज बताता हूं,
जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने उनने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया यूएसए में। बहुत सारे स्किल्ड लेबर है ना, H1B वीजा मिलने वाले लोगों को, और जो मेरे दोस्तों आपके ग्रेजुएशन कर रहे थे राइट अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स इन यूएसए, उनको इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करी। अब कनाडा भी मेरे दोस्तों जैसे यूएसए में बहुत इंडियन ओरिजिन या मेरे दोस्तों आपके इंडियन स्किल्ड लेबर का पूल है, वैसे ही इंडियन स्किल्ड लेबर का पूल बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करता है कनाडा में। अब मार्क कार्ने एक इकोनॉमिस्ट है, उनको पता है कि धंधा कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, ट्रेड को कैसे एनहांस करना है। उन्हें पता है कि 2.8 मिलियन इंडो कैनेडियंस जो हैं वो हमारे कनाडा में रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 4,27,000 जो है स्टूडेंट्स हैं, और मैक्सिमम जो हैं मेरे दोस्तों क्या ग्रेजुएशन किसमें कर रहे हैं, स्किल। तो इनको हम चैलेंज, और ये दोनों कंट्रीज के लिए, दोनों कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा मेरे दोस्तों क्या है आपका ये पूल है, इसको ये खोना नहीं चाहेंगे राइट। तो कनाडा के कार्ने के लिए बिल्कुल क्लियर है कि भाई मैं किसी भी तरीके से खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करने वाला हूं। अब लिबरल पार्टी के बाद क्लियर हो गई है कि हमें एक बहुत फर्म स्टांस लेना पड़ेगा अगेंस्ट एनी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप विच इज वर्किंग ऑन कैनेडियन सॉइल, और अगर ये फर्मर स्टांस आता है तो इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है, और इंडिया जो है डेफिनेटली जो है ट्रेड को रिज्यूम करेगी। अब देखो इंडिया के कंसर्न क्या है, इसी कंसर्न को पकड़ना है। इंडिया के कंसर्न है कि किसी भी तरीके से उन टेररिस्ट फिगर्स को ग्लोरीफाई नहीं किया जाए जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है राइट। और जैसे रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया के अगेंस्ट, ओपनली रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उस गवर्नमेंट को रोकना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन। तो वो डायरेक्टली क्या हो रही है, टारगेट हो रही है इन ओपन रैली से। और जो इंडियन रिलीजियस साइट्स को जिस तरीके से लास्ट 2024 में अपने वीडियोस देखी जो वैंडलाइज किया जा रहा था, उनको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने लगातार मेरे दोस्तों ये मैसेज कन्वे किया कि ये फंड रेजिंग नेटवर्क जो आपके वहां पे काम कर रहे हैं राइट, ये जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग चल रही है, इसको आप रोकिए। ये कनाडा, ये इंडिया के लिए बहुत थ्रेट है, और अल्टीमेटली हम दोनों के रिलेशंस खराब होंगे। लेकिन फाइनली मार्क कार्ने का जो पोजीशन रहने वाला है, आई एम टेलिंग यू इट विल बी वेरी मच पॉजिटिव टुवर्ड्स इंडिया। बहुत बड़े लेवल पे रिलेशंस आपको ठीक देखते हुए मिलेंगे। अब देखना, आपको क्वेश्चंस जो हैं, ये आईआर का पार्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिलेशंस हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन स्पेशली, वो किन वजहों से खराब हुए, क्या कारण थे, और किन वजहों से वो वापस ठीक हो सकते हैं। जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है राइट कनाडा के इलेक्शंस के रिजल्ट आने के वजह से, उससे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे बेहतरीन हो सकते हैं, ये आपको सवाल आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब मेरे दोस्तों, आप में से जो भी बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, और लॉन्ग टर्म वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं 1.5 से 2 साल, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट व्हाट योर कोर्स फॉर यू। क्यों बोल रहा हूं, अगर आप यूपीएससी 2024 का रिजल्ट देखोगे मेरे दोस्तों, तो यूपीएससी 2024 के रिजल्ट पे 12th रैंक वाज अ स्टूडेंट ऑफ आर फाउंडेशन कोर्स। उनके पास फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस था, आशीष शर्मा। इसके अलावा देयर आर 160+ सिलेक्शंस जो स्टडी आई प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कोर्सेज से हुई है राइट। कोई मेंटोरशिप कोर्स में असाइन था, कोई एमआरपी में मेरे दोस्तों आपका एनरोल्ड था, कोई पीआरपी में एनरोल्ड था, कोई आपका फाउंडेशन कोर्स में एनरोल्ड था, कोई सिप में सक्सेस इन प्रीलिम्स में एनरोल्ड था। तो आपको इस बात को समझना है कि हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो है ना, जिसमें आपको ये सब फीचर्स मिलेगा, आपको कोई अलग अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट योर P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इवनिंग में बैच स्टार्ट हो रहा है 7 मई 2025, यानी कि आज है 2 मई, ठीक 5 दिन के बाद ये इवनिंग बैच स्टार्ट होगा। लाइव बैच होने वाला है। 100+ आवर्स के आपको लाइव क्लासेस मिल गए, आपके फेवरेट टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए मिलेंगे। करंट अफेयर्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है उसकी टेंशन आपको बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। वो सारी जिम्मेदारी जो है हमारी रहेगी। लाइव आपके करंट अफेयर की क्लासेस डेली बेसिस पे चलेंगी, जहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, PIB, डाउन टू अर्थ मैगजीन और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स उठा के आपको पढ़ाया जाएगा। आपको एक स्पेशली PDF दी जाएगी। आपके क्लास में जो बोर्ड पे ये नोट्स हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, यही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे राइट, आपके प्रोफाइल में मिलेंगे। 18+ बुक्स जो हैं आपके घर पे डिलीवर होंगी। 18+ बुक्स इतनी कलरफुल और इतनी इंटरेस्टिंग कि आपकी नजरें नहीं हटने वाली इसमें से। और मेरे दोस्तों, यू विल बी एलिजिबल फॉर व्हाट
your prelims residential program and mains residential program if you will enroll in this course. What is prelims residential program? अगर आप इस कोर्स में एनरोल होने के बाद बेहतरीन परफॉर्म करते हैं हमारे वीकली मंथली टेस्ट में, तो फाइनली हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं राइट, उनको हम 100% स्कॉलरशिप में डेली ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में हम उनको बुलाएंगे। यहाँ पे आपका रहने का, पीने का, खाने का खर्चा सारा स्टडी IQ का होगा। आपको प्रीलिम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी आफ्टर गेटिंग एनरोल्ड इन दिस कोर्स। और अगर आपने इस कोर्स में एनरोल होने के बाद प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो जितनी फी आपने मेरे दोस्तों इसमें दी होगी फुल फी जो है आपकी रिफंड हो जाएगी। अब ये फी जो यहाँ पे मेंशन है आपको देनी नहीं, इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, मैं बताऊंगा कैसे। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होंगे, जहां पे रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स who served at a secretary level, right? They will guide you that how to appear in an interview, how to answer the questions asked by your interviewer. समझ रहे हैं मेरी बात? और हमारा जो वीकली और मंथली टेस्ट होता है, इसमें जो टॉपर होगा नंबर 1, उसको 11,000 का कैश प्राइस मिलेगा। ये हर महीने अवेलेबल है, आप टॉप कीजिए आपको 11,000 का कैश प्राइस मिलेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ आपने जो फी देगी उस फी को भी आप वापस क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से रिटेन कर सकते हैं। जस्ट आपने मेहनत करनी है राइट। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जैसे ही आपको ये P2I फाउंडेशन कोर्स मिलेगा 7 मई वहाँ पे लिखा होगा। परचेज करने से पहले याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ RDX लाइव कूपन कोड ही है राइट, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट प्लीज use RDX live coupon code and you will get maximum discount on the mentioned price। मिलता हूं आपको ऑनलाइन कोर्स में, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।